अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में ज़ेबा की बेटी जवेरिया का रिश्ता न सिर्फ तय हो जाएगा बल्कि शादी की तारीख भी रख दी जाएगी। जिसके बाद ज़ेबा घर वालों के कहने पर जामी को इस बारे में बताने जाएगी। तो वहाँ पर क्या तमाशा होने वाला है? क्या जामी अपनी लुटी हुई मोहब्बत और अस्मा के इस तरह से जामी को अकेला छोड़ जाने का इल्जाम भी ज़ेबा पर ही लगाएगा? और क्या जामी अब अपनी बेटी की शादी में शिरकत करेगा भी या के नहीं? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि अस्मा का चैप्टर तो हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है, जहां अस्मा को भी ज़ेबा ने ही शर्म भी दिलवाई और उसे इस बात का एहसास भी दिला दिया कि वो अपने शौहर से किस तरह से बेवफाई कर रही है। और ज़ेबा की ये बात सुनने के बाद अस्मा को इस बात का एहसास हो ही गया कि वो कितनी खुदगर्ज और अपनी ना मिलने वाली मोहब्बत के पीछे किस तरह से अपने शौहर को धोखा दे रही थी। आज अस्मा भी जामी ही को कसूरवार ठहराकर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। और यहाँ पर जामी, जो कि अपनी सारी झूठी और मनगढ़ंत कहानियों पर बजाय शर्मिंदा होने के ज़ेबा को ही कोस रहा है। शर्म नहीं आती इस आदमी को कि किस तरह से अपनी वफादार, सलीकाशवार और मेहनती बीवी पर इल्जाम लगाता है, फिर अपनी दिल लगी अस्मा से करने के चक्कर में अपना घर भी बर्बाद कर बैठा है। अब जबकि अस्मा तो जा चुकी है तो सर पकड़कर शोक मना रहा है। बहुत ही अच्छा हुआ कि न सिर्फ अस्मा पर जामी की हकीकत खुलकर सामने आ गई बल्कि उसे अकल भी आ गई। बहरहाल अब ज़ेबा तो सुमेरा की जिंदगी को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश है, और सुमेरा जो कि ज़ेबा के लिए भी ऐसा ही कुछ सोचती है कि ज़ेबा भी अपनी जिंदगी के लिए अब कोई नया फैसला कर ले। मगर अभी तो ज़ेबा ने बच्चों को ब्याहना है, और इसी सिलसिले में जवेरिया ने भी अपनी माँ को बता दिया है कि वो रिश्ते के लिए राजी है। अब जैसे ही जवेरिया के रिश्ते वाले आएंगे तो उन्हें इस बात से कोई गर्ज और कोई मतलब नहीं है कि ज़ेबा के हालात क्या हैं। उन्हें तो बस जवेरिया पसंद आ जाएगी। उनके लिए जवेरिया का खूबसूरत और पढ़ा लिखा होना ही काफी होगा। इसीलिए ज़ेबा के घर वाले यानी कि उसकी माँ, भाभी, भाई और आलिया भी आए हुए होंगे। तभी ज़ेबा के घर वाले उसे यही मशवरा देंगे कि एक बार तुम जामी को कॉल करो या फिर उसके घर जाकर उसको इस बारे में तो बताओ कि जवेरिया का रिश्ता तय हो चुका है। यहाँ उस्मान बिल्कुल अपने बाप जवाद साहब की तरह का रोल प्ले कर रहा है और उन्हीं की तरह से ज़ेबा को मशवरा भी देगा कि जामी का शादी में होना जरूरी है, क्योंकि जवेरिया जामी की बेटी है। अगर जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता तो कम से कम अपनी बेटी की शादी में शिरकत तो कर ले। ज़ेबा की माँ का भी यही ख्याल होगा और ज़ेबा अपने घर वालों की बातों में आकर ना चाहने के बावजूद भी जामी से मिलने और जवेरिया के रिश्ते के बारे में बताने पर राजी हो जाएगी। इसी के साथ सब बच्चियां भी इस रिश्ते पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और ज़ेबा भी अपनी नंद फरहाना बाजी को कॉल करने के साथ ये खुशखबरी भी सुनाएगी कि उसने जवेरिया का रिश्ता तय कर दिया है। और फरहाना बाजी भी सुनते बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और यही कहेंगी कि ये तो बहुत ही अच्छी और खुशखबरी की बात है। क्या जामी से सुलह हो गई है? और ये जामी कहाँ है? उससे तो बात करवाओ। मगर ज़ेबा उन्हें ये बात बता देगी कि वो अपने घर पर हैं। मैं जाऊंगी उनको बताने के लिए। और इस बात के बाद ज़ेबा फोन बंद कर देगी, क्योंकि ज़ेबा तो बिल्कुल भी ना ही जामी से मिलना चाहती है और ना ही उस घर में दोबारा जाना चाहती है जहाँ जामी ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना रखी थी। मगर अपने भाई उस्मान के खातिर वो सबूक को लेकर जामी के घर जाएगी, जहाँ जामी जैसे ही दरवाजा खोलेगा तो अपनी बीवी और बेटे को देखकर तैश में आ जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अस्मा उसकी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ इसी ज़ेबा की वजह से गई है। ज़ेबा ने ही अस्मा को कुछ ऐसा कहा है और बताया है कि वो अब कभी भी नहीं पलटेगी। और जामी भी यहाँ पर इसी बात का गुस्सा ज़ेबा पर निकालेगा। ज़ेबा जैसे ही जामी को ये बात बताएगी कि मैं यहाँ पर आपको ये बात बताने के लिए आई हूँ कि मैंने जवेरिया का रिश्ता तय कर दिया है, आपको भी शादी में आना होगा, आखिर को आप बाप हैं जवेरिया के। अब ये बात सुनते ही जामी तो आपे से बाहर हो जाएगा और यही कहेगा कि जिस गुरूर के साथ तुम ये घर छोड़कर अपनी औलाद को साथ लेकर गई थी ना, तो अब उसी गुरूर के साथ अपनी बेटियों को भी रुखसत करती फिरो और दुनिया को भी तमाशा दिखाओ। दुनिया को भी तो पता चले कि बाप नहीं आया है। यहाँ जामी को तो यही लग रहा है कि ये माँ और बेटा इस शादी के लिए कोई डिमांड भी करने आए हैं और पैसों का मुतालबा भी करेंगे। इसीलिए तो यहाँ पर साफ लफ्जों में कह देगा कि तुम मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखना कि मैं इस रिश्ते और शादी में तुम्हारी किसी भी किस्म की कोई मदद करूंगा, बल्कि मेरे पास ना ही पैसे हैं और ना ही मैं दूंगा। बंदा इससे पूछे कि तुम्हारे पास पैसे होते ही कब हैं? तुम तो बच्चों के पैसे चुराते फिरते हो। ये मुंह और मसूर की दाल।
बहरहाल यहाँ अब सुबुक भी अपनी माँ से यही कहेगा कि आपको इनसे बहस करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, अगर बाप नहीं होगा तो मैं अपनी बहन को बड़ा भाई बनकर रुखसत करूंगा। और जामी भी सुबुक को यहाँ खूब बातें सुनाएगा कि बाप के सामने उसे नीचा दिखा रहा है। इतनी हिम्मत और जुर्रत आ गई है तुम में, सुबुक भी कहेगा कि ये हिम्मत जुर्रत बहुत पहले आ गई होती तो शायद आज ये हालात ना होते, मगर बहुत ही अच्छा हुआ कि अम्मी ने आप जैसे कम ज़र्फ से अलैदगी कर ली है। ज़ेबा इन दोनों को चुप करवाने के बाद वहाँ से आंखों में आंसू लिए घर वापस लौट आएगी, जहाँ अब वो भी परेशान है मगर मुतमईन भी है कि जामी ने किस तरह से बेटियों की जिम्मेदारी और उनके बाप होने के फर्ज से सबकदोशी इख्तियार कर ली है। लेकिन ज़ेबा अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से करेगी, जिसके दौरान सुबुक और दनीन की भी दोस्ती दोबारा से मोहब्बत में बदल जाएगी। सुबुक जो कि दनीन को दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, सिर्फ क्लास डिफरेंस की वजह से रिजर्व रहना चाहता है, मगर दनीन की मोहब्बत और बेलौस बेगर्ज उसकी फैमिली के लिए सब कुछ करना, उनका ख्याल रखना और हर मौके पर सब इंतजामात अच्छे से कर लेना, इवन के घर के पर्दे, चादरें, टॉवल्स और जरूरी सामान भी इसीलिए लाती है कि वो इन सब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। मुझे तो दनीन यहाँ पर बहुत ही मासूम और प्यारी लगी, इसीलिए अब दनीन के लिए सुबुक भी बहुत जल्द राजी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब सैफ की जिंदगी में बुरे दिन सिर्फ उस औरत वर्दा की वजह से ही आए हैं। अगर थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त से काम ले लेती और इतने प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले शौहर का साथ उसके मुश्किल हालात में देती तो यकीनन जिंदगी खुशगवार हो सकती थी, मगर जिस तरह से उसकी माँ की तरबियत और खुद उसकी कम अक्ली है वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती थी, इसीलिए तो अपनी माँ के पास चली गई है। भाई की शादी का बहाना भी मिल चुका है और वर्दा की माँ ने जिस तरह से सैफ की बेइज्जती की है, उसे बातें सुनाई हैं, उसके बाद तो वो अब कभी भी वर्दा की तरफ जाने का सोचेगा भी नहीं। तभी तो उसने अपनी फैमिली को भी वर्दा के मामले में बात करने से मना कर दिया है। हालात से टूटा हुआ इंसान फिर अज़दवाजी उलझने और परेशानियां भी उसे कहीं सुकून लेने नहीं देंगी। आखिरकार मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि वर्दा के वालिदैन बहुत जल्द बच्चा हो जाने के बाद उसकी सैफ से तलाक करवा देंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वर्दा की माँ की जो फितरत है वो खुद ही अपनी बेटी का बच्चा खत्म करवा दे। जिस तरह की उसकी सोच है, हो सकता है कि वो ऐसा ही करेगी। और वहीं जवेरिया की रुखसती के बाद जामी को भी इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि वो वाकई कितना बदनसीब इंसान है, जिसने खुद अपनी हरकतों से, अपने रवैये से अपनी औलाद को खुद से दूर होने पर मजबूर कर दिया। जामी तो तनतनहा अकेला बैठा ज़ेबा ज़ेबा ही पुकारेगा जब उसे पानी पिलाने वाला भी कोई ना होगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जामी को अपने रवैये पर अफसोस होगा कि उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत गलत किया है, या सारी जिंदगी का पछतावा उसका मुकद्दर बन जाएगा? और ज़ेबा क्या जामी के बगैर ही बेटियों को रुखसत कर देगी? इस बारे में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।